आप देखने वाले धातु अधातु के लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट में हम लोगों ने देखे थे कि धातु किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखे थे और उसमें कौन से खनिज से कौन सा धातु प्राप्त होते हैं, कौन से धातु कितने बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, ये सारा चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे। इसमें कुछ डेफिनेशन छूट गया था, इसलिए सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा और इसमें कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं और आप सभी फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताएं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कुछ डेफिनेशन वाला है। अघात वर्धनीय, अघात वर्धनीय किसे कहते हैं? अघात वर्धनीय धातु का एक गुण होता है। धातु अधातु वर्णीय होता है, मतलब क्या, इसे पीट कर, धातु को हम पीट के पतले चादर की तरह हम बना सकते हैं। मतलब क्या, पतला चादर एक शीट जैसा होता है ना, लंबा लंबा चौड़ा बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए कौन सा धातु अधातु वर्णीय होता है, सबसे ज़्यादा अधातु वर्णीय का गुण सोना और चांदी में पाया जाता है। चांदी को ही सिल्वर कहा जाता है। मतलब सबसे अधिक अधातु वर्णीय कौन होता है? सोना और चांदी। यदि ऑप्शन में से कोई एक रहेगा तो दोनों में से एक कोई एक को टिक मार देंगे। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है तन्यता। तन्यता भी लगभग वही होता है। अधातु वर्णनीय हम चादर की तरह पीटते हैं, तन्यता में क्या कहते हैं, धातु तन्य होता है। मतलब धातु में तन्य का गुण पाया जाता है, जिसे हम खींचकर तार की तरह लंबा कर सकते हैं। मतलब तार तो देखते ही होंगे, जिसे हम खींचकर क्या कर सकते हैं, तार की तरह लंबा कर सकते हैं। तो इसमें भी सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना और चांदी। क्योंकि जब उसे हम चादर की तरह चौड़ा कर सकते हैं, लंबाई कर सकते हैं, तो इसे हम तार की तरह भी लंबा, बहुत लंबा खींच सकते हैं। स्वाभाविक से है, इसलिए सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोना और सिल्वर में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कठोरता। सभी धातु क्या होता है? कठोर होते हैं। सभी धातुएं क्या होते हैं? कठोर होते हैं। परंतु रूम टेम्परेचर पे, मतलब कमरे के ताप पे, सिर्फ एक द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। मरकरी किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। लेकिन वो क्या है? धातु है। अधातु जनरली गैस में पाया जाता है। कुछ धातु अधातु ठोस और द्रव में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अधातु किस में पाया जाता है? गैस में। लेकिन धातु सभी किस में पाया जाता है? सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर पारा क्या होता है? मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसमें दो ऐसे एलिमेंट है जो मुलायम होता है। धातु है लेकिन वो कठोर नहीं होता। जैसे सोडियम और पोटासियम क्या होती है? मुलायम होते हैं, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि चाकू से किसे हम काट सकते हैं, यदि दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो उसे हम मार देंगे, यदि दोनों रहेगा तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज। खनिज वो पदार्थ होता है जिससे पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। मतलब जैसे कोई धातु की हमें ज़रूरत है, जैसे लोहा निकालना है, एल्युमिनियम निकालना है, तो वो सब यदि हमें पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी की सतह से, ज़मीन की सतह से प्राप्त होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। मतलब जैसे पेट्रोलियम सब निकलता है तो वो सब क्या? खनिज कहलाता है। खनिज संपदा पढ़ते भी हैं हम लोग। तो खनिज पृथ्वी के परत में विद्वान धातु युक्त ठोस पदार्थ। मतलब पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर जो पदार्थ पाया जाएगा जिसमें धातु का गुण रहेगा, जिसमें धातुई पदार्थ जिसमें मिला रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। खनिज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धातु मिल जाएगा। जैसे हमको सोडियम चाहिए तो उसके साथ क्लोरीन मिला रहेगा, और भी बहुत सारा चीज़, मतलब गैंग सब, जैसे धूल कण सब, मिट्टी सब और लोहे का कण सब, ये वगैरह सभी मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अयस्क, अयस्क किसे बोलते हैं? अयस्क हम लोग देखते हैं। अयस्क जैसे खनिज हमें प्राप्त हो गया, मान के चलो कि हम वो खनिज मिल गया इस जगह पे, मान के चले हमें खनिज प्राप्त हुआ, उसी में से हमको क्या करना है? धातु को निकालना है। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान होता है, खनिज मतलब क्या? पूरा चीज़ मिला के कंबाइन मिला, मतलब धातु युक्त उसमें पदार्थ भी रहेगा, कुछ अधातु पदार्थ भी रहेगा, और उसमें कुछ धूल कण वगैरह भी रहेगा। जो हमें, मान के चलिए हमें सोडियम मिल चाहिए तो उसमें क्लोरीन भी मिला है, फ्लोरीन भी मिला है, अदर कोई एलिमेंट भी मिला है, तो वो सब क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान होता है, मतलब कोई खनिज हमें मिला, जैसे NaCl मिला, उसमें अधिक मात्रा में सोडियम प्राप्त है, सोडियम उसमें मिला हुआ है, तो उसी में से हम, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान होता है, उसे हम कम खर्च पे और सरलता से धातु प्राप्त कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। मतलब यदि हमको उसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है तभी हम उसको स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे। काहे कि हम, यदि हमें पेट्रोलियम निकालना है भारत में कहीं यदि मिला है, यदि ज़्यादा अंदर है उसमें, हमको जितना में हम पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे
ग्राहक सबको देंगे या दूसरे कंट्री से मंगाएंगे, उसे यदि महंगा पड़ रहा है तो हम उसको अयस्कीकरण काहे करेंगे। जब हमको सस्ता नहीं पड़ेगा तो हम उस पर नहीं दिमाग लगाएंगे। तो अयस्क वैसा है जो जिसमें हम खनिज से, किसी खनिज में यदि प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान होता है, उसे हम कम खर्च पे और सरलता से प्राप्त कर सके तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निष्पादन और भर्जन। निष्पादन एक धातु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसे उससे हम निकाला जा सकता है। जैसे बहुत सारा चीज़ उसमें मिला हुआ है तो उसमें हम निष्पादन और भर्जन विधि द्वारा किसे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं निष्पादन से कैसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें खनिज को नहीं, अयस्क को हम खनिज पहले प्राप्त किए, उसमें से हम कुछ अशुद्धियाँ को हटा दिए, हमको अयस्क मिला। फिर भी उसमें बहुत सारा चीज़ रह ही गया तो उसे हम कैसे निकालेंगे। प्योर यदि धातु निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, निष्पादन विधि से यदि हमें प्राप्त करना है तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें वह धातु मिल जाता है। तो उस विधि से यदि हम धातु प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। भर्जन, इस प्रक्रिया में हम अयस्क को वायु की उपस्थिति में हम प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ को, कोई भी मतलब धातु को हम प्राप्त करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। मतलब अयस्क से यदि हम धातु वायु की उपस्थिति में प्राप्त करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। तो अब थ्योरी का लगभग पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है और देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अयस्क से तांबा प्राप्त होता है। मतलब तांबा किससे प्राप्त होता है। तो हमने प्रीवियस मतलब फर्स्ट धातु अधातु के लेक्चर में बताए भी थे, तांबा किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट, जिंक, तांबा, कॉपर पायराइट से तांबा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कॉपर पायराइट से, हम बताए भी थे। तो देखते हैं किससे हमें प्राप्त होगा, पायराइट से। तो कॉपर नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है, तो पायराइट से हमें क्या, तांबा प्राप्त होगा। 6ठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। इसमें हम पहला गौर करेंगे कि विद्युत का सुचालक क्या होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आयोडीन क्या है, आयोडीन अधातु है तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। कार्बन भी अधातु है तो ये भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। और कौन सा धातु है, कौन अधातु है, ये बहुत ही आसानी से हमने पीरियडिक टेबल में बताए थे कि पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट या धातु होता है, एस ग्रुप का और डी ग्रुप का सब क्या होता है, धातु होता है। एस में सिर्फ हाइड्रोजन अधातु होता है। ग्रेफाइट भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है। ग्रेफाइट मतलब जो स्केल आप लोग यूज करते हैं ना, पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर में जो काला काला रहता है वही क्या कहलाता है, ग्रेफाइट कहलाता है। उससे विद्युत धारा प्रभावित होता है। कभी आप उसे टस्टर के तरह यूज मत कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किसने आबंध बनता है। उस दिन हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बताए थे। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे उसके बीच कितना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यह पहला ग्रुप में है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक आबंध बनेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। मतलब सभी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो क्या है, सोना, चांदी, कॉपर या ग्रेफाइट। सबसे ज़्यादा किससे होता है, सोना से होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हम लोग मतलब वायरिंग के लिए खंभा पर सोना का काहे नहीं यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम काहे यूज करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम यूज करते हैं हम लोग जनरली। सोना के इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि वह सोना चांदी ज़्यादा कॉस्टेबल हो जाएगा और चोरी होने का भी ज़्यादा चांसेज रहेगा और ज़्यादा कॉस्ट में आने पे हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह सब में यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है तो वहाँ पे सोना का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन हम आपको बताए थे कि आयनिक बंधन किसके बीच बनता है, आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। और अधातु के बीच क्या बनता है, सहसंयोजक बंधन। धातु अधातु के बीच आयनिक या सहसंयोजक बंधन बनता है। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु थे, ये आयनिक बंधन बनेगा नहीं। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों अधातु है, क्लोरीन और कार्बन दोनों अधातु है। इसमें देखिए पोटासियम और क्लोरीन, पोटासियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो इसके बीच आयनिक बंधन बनेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अब ये बताया कि क्या मरकरी धातु है, लेकिन साधारण ताप पे किस पे पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी धातु ठोस में होता है, लेकिन मरकरी किस में अपवाद है, वो किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है। मतलब सबसे कठोर पदार्थ पृथ्वी में यदि एग्जिस्ट करता है तो मतलब नेचुरली, तो वो कौन सा है, हीरा होता है। आर्टिफिशियल तो बनावटी तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन नेचुरली कौन सा है, हीरा सबसे कठोर माना जाता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु में कितने आबंध होंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब बार बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन में बताए थे 5वां ग्रुप में है, लेकिन ये 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 5 को बनाएगा नहीं, क्योंकि इसको 3 ही और ज़रूरत है। क्योंकि अष्टक पूरा करना है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो यह क्या 2 परमाणु के बीच क्या बनाता है, त्रिआबंध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये वीडियो की यहीं पर क्लोज करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।